बुक का नाम है सुख का आधार मेहनत। राइटर है स्वेट मार्डन। लेसन नंबर 2, अपने लिए ही नहीं सबके लिए। अपने लिए काम दुनिया करती है, आदमी मेहनत करता है, अपने लिए परिश्रम करता है, अपने लिए ऐसे लोग 100% मिलेंगे और मिलते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करते, तपस्या करते और उनका परिश्रम दूसरों के लिए होता है। संसार में उसी का नाम सार्थक है, उसी का नाम भी सार्थक है जो परोपकार करता और दूसरों के लिए परिश्रम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जी तोड़ मेहनत करता है, भरसक प्रयत्न करता है। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान दूसरे की ओर नहीं जाता, उसे इतना मौका ही नहीं मिलता कि वह दूसरे के लिए कुछ सोचे और उसके लिए कुछ करे। जैसे कहा जाता है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी मनुष्य एक तरह के नहीं होते। दूसरों का भला करके ही संतोष की सांस लेता है, उसे इससे महान आनंद की अनुभूति होती है और वह आत्मनिर्भर हो जाता है। यह परहित का कार्य उच्च विचार के लोग ही करते हैं। उनकी विचारधारा परोपकार की होती है और वे उस भावना के प्रभाव में बहते रहते हैं। संसार को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो केवल अपना ही भला न करे, दूसरों की ओर भी देखे। वही परिश्रम सार्थक है, उसी की सर्वाधिक उपयोगिता है। दुनिया की यह रीति तो बहुत पुरानी है कि लोग सबसे पहले उसकी ही छाया देखते हैं, मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि कर भला तो हो भला। यह पुरानी बात है। एक वर्ग ऐसा भी है जो यह कहता है कि कुछ भला होता नहीं, करके भलाई देख ली। अरे भाई, संसार में कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ अपना है। यह धरती अपनी है, आकाश अपना है, ईश्वर अपना है, तकदीर भी अपनी है, फिर पराया क्या। किसी भी कार्य को करते समय इस भावना को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह दूसरों के लिए, केवल अपने लिए कर रहा हूँ। सुकरात संसार के बहुत बड़े दार्शनिक थे। जीवन में उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, उनका कहना था कि वह सब दूसरों के लिए है। वे ये जानते ही नहीं थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और वे क्या कर रहे हैं। ऐसे महान दार्शनिक को जहर का प्याला पीना पड़ा, उसे भी वे अमृत समझकर पी गए। अरस्तु सुकरात का शिष्य था। वह विश्व विजेता सिकंदर महान का गुरु था। जब वह विश्व विजय की भावना लेकर भारतवर्ष की ओर चला तो इस महान विजेता ने अपने गुरु अरस्तु से आज्ञा मांगी और वह प्रार्थना की वह उसके लिए सोने की चिड़िया आर्यावर्त से क्या लाएगा। हमारे देश का पुराना नाम आर्यावर्त है। भारतवर्ष राजा दुष्यंत के समय से कहा जाता है कि उसके पुत्र भरत की माता शकुंतला थी। भारत के नाम से ही भारतवर्ष हुआ। अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर महान से कहा, मेरे लिए सोने की चिड़िया भारत से सोना और चांदी मत लाना। मुझे हीरे और मोती भी नहीं चाहिए, मुझे तो राम और सीता की कहानी चाहिए जिसे रामायण कहते हैं। मेरे लिए भागवत गीता लाना जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को मोक्ष पाने का मार्ग दिखलाया है। सिकंदर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। वह जब भारत से लौटने लगा तब उसकी मृत्यु हो गई थी। उस महान विजेता ने अपने सेवकों से कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दो, लोग देख लें कि सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा, वह खाली हाथ जा रहा है। यह परिस्थिति उन लोगों के साथ हमेशा बनी रहती है जो केवल अपने लिए ही कुछ करते हैं और दूसरों के लिए नहीं। वही परिश्रम सार्थक है, वही परिश्रम प्रशंसनीय है, वही परिश्रम सच्ची पूजा है। जिससे दूसरे का भला हो, ऐसा भी परिश्रम बेकार होता है जिससे हम दूसरों का नुकसान करें और हानि पहुंचाएं। एक राजा अपने लिए महल बनवाता है, ऐसे ही वह किले का निर्माण करता है। न जाने कितने मजदूर और कारीगर इसमें परिश्रम करते हैं। राजा कहता है कि मैंने महल बनवाया है और मैं इसका स्वामी हूँ, मगर मजदूरों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती। वे यही कहते हैं कि महाराजा ने बनवाया है, वही इसका स्वामी है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि गरीब आदमी के मन में स्वार्थ की भावना कम होती है, अमीर केवल अपना भला करता है। ऐसे लोगों का दुनिया में बहुमूल्य है। तो केवल अपने लिए ही परिश्रम करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते। ये ज़्यादा उचित नहीं है। विश्व की जितनी भी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, संसार को अपना घर समझा, समाज के लिए बड़े से बड़े त्याग किए, अंत में समाज की वेदी पर ही अपने को उत्सर्ग कर दिया।
एक छोटा सा अनुभव है, इसका प्रयोग प्रत्येक को करके देखना चाहिए। इससे आत्मसंतोष हो जाएगा, बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी। दूसरों के लिए सोचो, सदैव दूसरों के लिए कुछ करो। सभी महान व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करके अपना जीवन सफल बना गए, वे उदाहरण बन गए। अपने पीछे यह कहानी छोड़ गए कि उस परिश्रम की उपयोगिता है वही परिश्रम सार्थक है जो दूसरों के लिए किया जाए, जिससे दूसरे का भला हो। ज्ञानी, बुजुर्ग और समझदार लोग अक्सर युवकों से कह देते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वह केवल तुम्हारे ही काम आएगा। सच्चा इंसान तो वह है जो अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला करे, उसी की ही तो मेहनत सफल कही जाएगी और वही प्रशंसा का पात्र होता है। हमें महापुरुषों के आदर्श जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। महापुरुष दूसरों के लिए ही सब कुछ करते हैं, वे जन्म से ही महापुरुष का विशेषण लेते हैं। विद्वानों, पूर्वजों, ज्ञानियों का यही कहना है कि यही उनकी मान्यता है कि अपना भला करने से कोई फ़ायदा नहीं। सच्ची इंसानियत तो यही कहती है कि सबसे पहले दूसरों का भला करो। तुमने अपने लिए जितनी मेहनत की, यदि उसकी चौथाई भी दूसरों के लिए करते हो तो तुम्हारा दामन खुशियों के फूलों से भर जाता है, तुम्हारी ज़िंदगी का चमन मुस्कुराने लगता है, तुम भी महान बन जाते। अक्सर यह देखने में आता है कि संसार का लगभग 10% समाज ऐसा है जो केवल दूसरों के लिए ही कुछ करता है, दूसरों के लिए ही जिंदा रहता है और दूसरों के लिए ही मर जाता है। यह तो आपके समाज की संबंधियों की बात हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दुश्मन का भी भला करो, तुम अपने दुश्मन का भी भला करो। बहुत प्रचलित कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। भाई, तुम नेकी करोगे, दूसरों के लिए परिश्रम करोगे तो तुम्हारे राम के कांटे अपने आप ही फूल बन जाएंगे, ये तुम्हारे पैरों में कभी नहीं चुभेंगे। जो दूसरों का भला करते हैं, जिनके मन में परोपकार की भावना बलवती होती है, वे जिंदगी भर मुस्कुराते हैं। वे परिश्रम पर परिश्रम करते हैं, कभी थकने का नाम नहीं लेते। एक राजा नगर में भेष बदलकर यह जानने के लिए अक्सर निकलता था कि वह यह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा में उस सबका भला हो रहा है या नहीं। वह भेष बदलकर दिन में घूमता, उसी तरह रात में भी। एक दिन एक ग्रामीण के भेष में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी एक बाग के किनारे काजू का पेड़ लगा रहा था। राजा रुक गया और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये पेड़ तुम किसके लिए लगा रहे हो? जब इसके फल लगेंगे तब तुम इसे देखने नहीं आओगे। तुम्हारे जीवन के थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं, फिर इसके लगाने से क्या फ़ायदा? इस पर बूढ़ा बाबा हंसा और उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, फलों के पेड़ इसलिए नहीं लगाए जाते कि लगाते ही उनके फल खाएंगे, और पेड़ को कोई लगाता है और फल कोई खाता है। यह दुनिया की पुरानी रीति है। जो फल मैं आज खा रहा हूँ वे पेड़ मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। मेरे इस पेड़ के फल आगे आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी। नदी अपने लिए नहीं बहती, पेड़ अपने फल नहीं खाता। हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने लिए कुछ ना करके दूसरों के हित में कार्य करने चाहिए। अपने लिए जो लोग ज़मीन आसमान कर देते हैं, उनकी प्रशंसा कभी नहीं होती, ना उनका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए मेरा मन बार बार यही कहता है कि परिश्रम जब दूसरों के लिए करोगे तो अभी तुम्हारा पसीना गुलाब हो जाएगा और तुम्हारी बुरी बुरी प्रशंसा होगी। संसार में उसी परिश्रम को सार्थक कहा जाता है जो दूसरों के लिए किया जाता है। वही मेहनत सफल कहलाता है, जिससे दूसरों का भला होता है। लोग यही कहते हैं कि अगर अमुक आदमी इतनी मेहनत न करता तो मेरा बिगड़ा काम कभी नहीं बनता, मैं ऐसे ही परेशान बना रहता। मनुष्य की बात छोड़ दो, जीवों की बात ले लो। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, अच्छी लगती है वह उस पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। उस छत्ते में शहद का भंडार होता है, शहद का, और वह शहद ना जाने कितने लोग खाते हैं, मधुमक्खी नहीं खाती। परिश्रम के एक नहीं जाने कितने रूप हैं, उनकी बहुत सी राहें हैं, जो जिसको अच्छी लगती है उस पर चलो। मगर इन राहों पर चलने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि मैं जिस मेहनत के लिए कदम उठा रहा हूँ, जिन हाथों से जिस परिश्रम को करने जा रहा हूँ, वह और उसका परिणाम मेरे तक ही सीमित रहेगा क्या? मेरा यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य नहीं कि अपने लिए परिश्रम करो ही मत। परिश्रम अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए करना चाहिए। सच पूछा जाए तो सच्चा मानव यही है, यही सबको करना चाहिए। तुम्हें विवेक इसलिए मिला है कि तुम विचारशील बनो। तुम्हें बुद्धि प्रकृति ने प्रदान की है। तुम सोचो, समझो और वही करो जो उचित हो, जिसे तुम्हारा अंतःकरण स्वीकार करे। अपने मन में जब परमार्थ की भावना रखोगे तो तुम्हें उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा कि कुछ परिश्रम करो, मंजिल तक पहुंचो। यूरोप में फ्रांस एक बहुत ही पुराना और रईस देश है। एक दिन एक बूढ़े भिखारी ने एक जवान भिखारी से पूछा कि तुम्हें जो धन रोज मांगने में मिलता है उसका क्या करते हो? छोटे भिखारी ने हंसकर जवाब दिया, वह बोला, मुझे भीख में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें केवल पेट भर लेता हूँ, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाता। खाने के बाद जो बचता उसे अपंग अपाहिज अनाथों में बांट देता हूँ। इस पर बूढ़ा भिखारी चौंका तो
जवान ने हंसकर उसे समझाया। उसने कहा, भगवान ने इंसान से जन्म देने से पहले कहा था कि अगर बांटकर खाओगे, बांटकर खर्च करोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भीख मांगते हो, यही समझ लो। इसके बाद बूढ़ा भिखारी खामोश हो गया। तभी मुस्कुराते हुए जवान भिखारी ने उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। वह प्रसन्न मुद्रा में कहने लगा, अपने लिए तो सारी दुनिया काम करती है, मेहनत करती है, मज़ा तो उसमें है जब दूसरों के लिए कुछ करो। यह सच है। देखो, जड़ चेतन से सीखो। चेतना जीवों में है, चेतना वनस्पति में भी है, चाहे यह सर्वविदित है। जड़ यह धरती है, जड़ है पहाड़, किंतु उसमें भी चेतना है और वह भी सार्वजनिक लाभ का कार्य करते हैं। झरना दूसरों के लिए परिश्रम करता है, निरंतर बहता ही रहता है, वह एक क्षण के लिए भी सांस नहीं लेता। प्रपात का यह निर्मल शीतल मधुर जल वन्य प्राणी तो पीते ही है, मनुष्य भी उसे पीकर पूरी तरह तृप्त हो जाता है। पक्षी उसको अमृत समझकर पीते हैं। वह हमें सिखलाता है और हमारे सामने उदाहरण बनकर आ जाता है कि देखो, मैं दिन रात तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूँ, तुम भी दूसरों का भला करना सीखो, तुम्हारा भी लोक परलोक बन जाएगा और तुम्हें खुशी होगी। रूस के प्रसिद्ध विद्वान और महान साहित्यकार लियो महर्षि टोल्स्टॉय का कथन है कि दूसरों के लिए कुछ नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह पाता। यहाँ पर फिर कहना पड़ता है कि अपना पेट तो छोटी छोटी चींटी भी भर लेती है, दूसरों का पेट भरो, उन पेटों को भरो जो खाली है, जिन्हें भूख लगती है, जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। जो अपने लिए दूसरों के लिए कुछ करता है, दुनिया में वही सच्चा इंसान है। लंदन में टेम्स नदी के किनारे तीसरा पैर होते ही दोनों तरफ मेला लगना शुरू हो जाता है। बड़ी चहल पहल होती है, यह रौनक देखते ही बनती है। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे आकर्षक पोशाक पहने खिलौने जैसे लगते हैं। वे कागज़ की छोटी छोटी नावें बीच धारा में छोड़ते हैं। एक दिन एक 4 साल का बच्चा पुल पर खड़ा नाव छोड़ रहा था। नाव छोड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ा, उसी में पीछे से लगा और वह पुल के नीचे आ गया। अचानक वह नदी में गिर गया और गिरते ही डूब गया। उसकी माँ किनारे पर खड़ी थी। वह जोर से चीखी और फिर चिल्लाकर रोती हुई कहने लगी, हाय मेरा बेटा, मेरा डेनिस नदी में गिर गया, दौड़ो बचाओ उसे, वह डूब गया, कोई तो बचाओ मेरे बेटे को, हाय मेरा बेटा डूब रहा है। माँ चीखती चिल्लाती हुई छाती पीटती रो रही थी। लोग सुन रहे थे। वे तमाशइयों की तरह कभी नदी की देखती और कभी उस रोती हुई स्त्री को देखने लगे। ऐसे में एक लड़का जिसकी उम्र 10-12 साल की थी, उसने अपना कोट उतार कर एक और फेंक दिया और नदी में कूद पड़ा। नदी में गिरने वाला 4 वर्षीय बालक जाते ही डूब गया था। वह जैसे ही गोता खाकर ऊपर आया, बचाने वाले ही लड़के ने उसके बाल पकड़ लिए और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर तैरता हुआ उसे किनारे की ओर लाने लगा। उसने दूसरे के लिए परिश्रम किया था, इसलिए उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले में बैठे अपने छोटे छोटे बच्चों का चुग्गा ले जाकर खिलाते हैं। वह सूर्योदय से लेकर शाम होने तक निरंतर अपना पेट भरने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। देखने वाले यही कहते हैं कि पक्षी हमेशा अपने लिए ही परिश्रम करता है, मगर हम दावे के साथ कहते हैं कि वह अपने लिए तो परिश्रम करते ही है, मगर उसका परिश्रम दूसरों का भी भला करता है। तुम पूछोगे कैसे? सुनो। वह खेतों, पौधों, पेड़ों, बेलों, नालियों के किनारों के कीटाणु बीन बीन कर खाती है। इस तरह किसानों लोगों का भला करती है। उसका अपने लिए भी किया गया परिश्रम लगभग दूसरों के लिए ही होता है। माना कि तुम अपने लिए परिश्रम कर रहे हो, तुम्हें अपना आवश्यक कार्य पूरा करना है, बीच में ऐसा कोई काम आ जाता है तो अचानक आपातकालीन बन गया है और उससे तुम्हारा ही नहीं दूसरे का भला होगा। तुमसे कोई कहता भी नहीं कि सहयोग दो, परिश्रम करो। ऐसे अवसर पर तुम्हारा यह कर्तव्य हो जाता है कि परिश्रम दूसरों के लिए करो। अगर तुम सहयोग नहीं दोगे, परिश्रम नहीं करोगे तो दूसरे का बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। राह चलता कोई राही तुम्हारे सामने अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है तो यह स्वाभाविक है, यह मनुष्य धर्म है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस गिरे हुए को फौरन उठाओ और उसका प्राथमिक उपचार करो। ऐसे परिश्रम जो दूसरों के लिए अचानक किए जाते हैं, उनकी चर्चा खूब होती है और होती भी रहती है। फिर आगे चलकर अपने में वह एक कहानी बन जाती है। पुराने ज़माने में एक बूढ़ा बेसहारा आदमी भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसका नित्य का नियम था, वह अधिक भिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करता और इसी प्रयत्न में उसे सवेरे से लेकर रात हो जाती। वह भटकता ही रहता और हाथ पसारे भीख मांगता रहता। उस वृद्ध की दिनचर्या का एक अध्याय इस तरह था, जैसे ही वह सवेरे सोकर उठता, सबसे पहले चर्च में जाता, वह प्रार्थना में भाग लेता, फादर का आशीर्वाद ग्रहण करता, फिर लौट कर आता तो राह में बैठे असाया अपनी कुटिया से मुख्य मार्ग तक आते आते वह अनाज के दानों को दोनों मुट्ठियों में भर कर लाता और जहाँ पक्षियों को देखता वहाँ दाने बिखेर देता।
दोपहर को यह भिखारी तब खाना खाने बैठता तो आधे से अधिक लोगों में बांट देता। उसे अपना पेट भरने की इतनी अधिक चिंता नहीं होती जितनी दूसरों के लिए होती थी। जिस दिन अपने परिश्रम के कारण वह अधिक से अधिक परमार्थ करता, उस रात उसे बड़ी गहरी नींद आती और वह घोड़े बेचकर सो जाता। ठीक इसके विपरीत जिस दिन वह अपनी मेहनत से दूसरों का भला नहीं कर पाता, उसके मन में मलाल रहता, उसे नींद नहीं आती, वह भूखा ही सो जाता। घोड़ा दूसरों के लिए परिश्रम करता है, हम घोड़े पर बैठकर सवारी करते हैं और अपनी मन चाहे मंजिल तक ले जाते हैं। इक्के, तांगे, बग्गी वे दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं, अपने लिए परतंत्र होने के कारण घास भी नहीं चर सकते। उन्हें मन मान कर दूसरों के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जिस पशु से मनुष्य का अत्यधिक लगाव है वह अपने लिए नहीं केवल मनुष्यों के लिए ही परिश्रम करता है। मनुष्य स्वार्थी है। आज के इस स्वार्थी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल अपने लिए परिश्रम नहीं करते। अगर तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा दूसरों के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। यह न्याय संगत नहीं, स्वार्थपरकता है। बेलों के लिए कहा जाता है कि खेत जोतने और बोते हैं, ये अनाज घर तक ढोकर लाते हैं। वे इस बात का उदाहरण है कि हमेशा दूसरों के लिए ही परिश्रम करो और परिश्रम का मूल्य है और महत्व है। अगर तुम्हें कोई काम आता है और तुम उसे करना चाहते हो तो तुम निराश होकर बैठ मत जाओ। उसके लिए परिश्रम मेहनत दोनों करो। तुमको मालूम होना चाहिए कि परिश्रम प्रयत्न का चोली दामन का साथ है। कैसा भी हो, कोई भी हो, प्रयास हो, उसमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम मनुष्य का नहीं, जीवों का भी एकमात्र कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि जो इस संसार में आया है परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, वह इसके लिए बाध्य है। परिश्रम से कोई नहीं बच सकता। विकास उन्नति का परिश्रम प्रथम अध्याय है। हम सबको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम सहज ही पहचान नहीं पाते। यह शक्ति ही हमारी प्रेरणा है। प्रेरणा ही योजना को जन्म देती है, तभी वह कार्य बनकर सामने आता है। परिश्रम करने वालों को ही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा हमें हाथ पकड़ सफलता के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ। सबकी विचारधाराएं अलग अलग रहती है। कोई निराशावादी है तो कोई आशावादी। कोई परिश्रम को महत्व देता है तो कोई मेहनत से जी चुराता है। किंतु सुखी वही है जो हंसकर परिश्रम करता है, स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी हंसाता है। जिंदगी एक वरदान है जो हमें सोचने समझने कुछ करने के लिए मिली है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जब उनका सोचा हुआ नहीं होता तो वो क्रोध से भर जाते हैं और अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा बना लेते हैं। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मुस्कुराओ। किसी पर भी यह प्रकट न होने दो कि तुम दुखी और परेशान हो। आज जो असफलता तुम्हें मिली है कल वह सफलता में बदल जाएगी। तुम प्रयत्न करो, प्रयास करो। प्रयास न किया तो आज वायुयान आकाश पर न उड़ता, पनडुब्बी गहरे आकाश में गुप्त रूप से नहीं चलती। असफलता के बाद सफलता मिलती है। यह कोई नई बात नहीं कि पुरानी कहानी है जो आदिकाल से चलती आ रही है। एक अकेला सूरज पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है। वह धरती को केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि पेड़ पौधे लहराते खेतों को नया जीवन देता है। उसे सीखो परमार्थ की परिभाषा क्या है, उपकार किसे कहते हैं, यह कैसे किया जाता है। दूसरों का भला करने में अपना पूरा का पूरा जीवन अर्पण कर दो। तुम दूसरे की उजड़ी दुनिया बसाने के लिए अपने को बिल्कुल बदल डालो। उसकी बिगड़ी दशा बदलने के लिए अपने परिश्रम में कुछ भी उठा ना रखो। इस त्याग परिश्रम का मूल्य तुमको भविष्य में मुस्कुराता हुआ आएगा और आकर तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा। यदि कोई तुम्हें सहयोग चाहता है तो उसे निराश मत होने दो। एक वृद्ध व्यक्ति मार्ग में बड़े कांटे बीन कर इकट्ठे कर रहा था। एक स्वाभिमानी धनी व्यक्ति उधर से निकला। उसने देखा और जोर से उपेक्षापूर्वक बूढ़े से कहने लगा, यह बेकार का काम क्यों करते हो और इससे फायदा क्या है। बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने काम में निरंतर व्यस्त रहा। उसने प्रश्नकर्ता की ओर देखा भी नहीं। वह अमीर बूढ़े की गतिविधि देख रहा था। उसके कार्य में तत्परता लगन थी। अमीर ने दर्प के साथ फिर कहा, क्यों अपना समय नष्ट करते हो, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा भला हो। इस पर उस वृद्ध ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उसने समर्थ और संपन्न व्यक्ति से कहा, जो दूसरों का भला नहीं करता उसका भला कभी नहीं होता। मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है और मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मेरे शुभ कार्य में आप बाधा ना डालो। आप जा सकते हो। अमीर लज्जित हो गया, चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी नहीं बहुत है जो स्वयं दूसरों के लिए कुछ नहीं करते और न किसी को करने देते हैं। यह महान पाप है। यदि दूसरा कोई परमार्थ या परोपकार का कार्य मन लगन से कर रहा है तो उसे करने दो। उसका मन मत दुखाओ। दूसरों को दुख देने वाला क्षण भर भी अपने में सुख का अनुभव करता है, परंतु आगामी क्षणों में वह पश्चाताप की आग में जलने के लिए विवश हो जाता है। किसी कवि ने कहा है कि हंसी फूलों की 2 दिन और चांदनी की 4 दिन की है। ऐसे ही विचारक वर्ग की अपनी अलग मान्यता है कि दुख की घड़ियां बहुत
बड़ी होती है, जबकि सूखी घड़ियाँ इतनी छोटी होती है कि आदमी चौंक कर रह जाता है और वे पलक मारते ही उसका साथ छोड़ देती है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा। अगर आपको ये जानना है तो किसी विधवा से पूछो। वह यदि उत्तर देगी कि मेरी ज़िंदगी आंसुओं से भरपूर है और इतनी लंबी हो गई है कि कांटे ही नहीं कटती, यह उसकी निराशा, मगर जिंदा रहना भी चाहती है, यह है उसकी आशा। दुख में सुख की कामना करना बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए संघर्ष पर संघर्ष करना भी अच्छी बात है। परिस्थितियों से लड़ना और उससे जूझना होगा। हीरे में चमक तभी आती है जब वह तरासा जाता है। संघर्ष ही साहस है। साहस अपने दोनों हाथों से आशा के दीपक लिए है। मृत्यु के समय यानी जीवन के अंतिम क्षणों में भी मनुष्य कामना करता है कि वह मरेगा नहीं, अभी उसका जीवन शेष है। दूसरों के दुख में डूबकर देखो, उसके दुख के सागर में उतर जाओ और उसकी गहराई नापो। यदि तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए दुनिया पुकार पुकार कर यह कहने लगेगी कि तुम्हारे मन में परहित की भावना है, इसलिए तुम दया से द्रवीभूत हो उठते हो। इंसान केवल इंसान ही नहीं है, वही भगवान है, वही दयावान है, वही